एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। चलिए आज जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सी, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसका मीनिंग होता है इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है? इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो, विच मीन्स वेल डेवलप न्यूक्लियस हो, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। पहले जानते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी लर्न हो जाता है। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, whereas यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है कि इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस है ही नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनका जो न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोट्स का, वो कहाँ पे होता है? वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको पता है हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर क्रोमोसोम्स अवेलेबल रहते हैं। न्यूक्लियस में मोस्टली मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोइड में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर होती है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट का साइज जनरली स्मॉल होता है और यूकैरियोट का साइज मोस्टली लार्ज होता है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है और ये सर्कुलर डीएनए साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो लीनियर है। तो हम प्लांट्स, एनिमल्स, इनके अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये लीनियर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एज यू नो, क्रोमोसोम्स हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स में होते हैं, विच मीन्स 46 क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी अवेलेबल रहते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सिंगल क्रोमोसोम अवेलेबल होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स several chromosomes are present. In case of prokaryotes, DNA transcription and mRNA translation ये साइमल्टेनियसली होता है साइटोसोल में ही। बट इफ यू टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और mRNA ट्रांसलेशन साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सेल वॉल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। अब ये कॉम्प्लेक्स किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स स्पेसिफिकली, तो उनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। वी डू नॉट हैव सेल वॉल। हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स दे हैव सेल वॉल। अब बात की जाए फंगी के अंदर, तो फंगी के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है। अब ये सेल्यूलोज, काइटिन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप सबको पता है ह्यूमंस में स्पर्म एंड ओवम की मेटिंग से फर्टिलाइजेशन होके रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में जैसे कि उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। हिबिस्कस रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।